बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तियार फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने 9th क्लास इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन के लिए अहम तरीन पैराग्राफ चैप्टर वाइज, फिर चैप्टर वाइज अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके साथ साथ कंप्रीहेंशन के लिए पैराग्राफ कौन कौन से अहम हैं जो बार बार रिपीट हो चुके हैं और कौन कौन से लेटर्स हैं जो बार बार रिपीट हो चुके हैं और पैसे वाइज कहाँ से आते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इन चीज़ों के बारे में है। पहले चलते हैं अहम पैराग्राफ उर्दू ट्रांसलेशन के लिए और अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज वाले बताऊंगा, जो लेसन के एंड में एक्सरसाइज बनी होती है उनके शॉर्ट क्वेश्चन वही वाले। अब चैप्टर वाइज चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। इसके पहले पैराग्राफ बताऊंगा कि किन की ट्रांसलेशन आ सकती है। पहला पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा, छठा, सातवां। पहला, तीसरा, चौथा, छठा और सातवां पैराग्राफ इनकी उर्दू ट्रांसलेशन आ सकती है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सातवां। ये शॉर्ट क्वेश्चन अहम तरीन है एक्सरसाइज वाले। अब चैप्टर नंबर 2, इसके पैराग्राफ कौन कौन से अहम हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से और चौथा पैराग्राफ जो वो हाफ, दूसरे चैप्टर का चौथा पैराग्राफ हाफ। और शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से अहम हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये दो चैप्टर हो गए हमारे पास। अब चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 का जो, क्योंकि इसके पैराग्राफ नहीं बने हुए, मैं आप लोगों को लाइंस बताता जाऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक ये पैराग्राफ करना है। पहला जो पैराग्राफ आप लोगों ने करना है, टू स्टार्ट विद लेट मी स्टेट क्लियरली, ये वाला पैराग्राफ अराउंड आज तक ये पैराग्राफ करना है। दूसरा पैराग्राफ कौन सा करना है? मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड से लेकर स्विच ऑन द टेलीविजन तक। उसके बाद हमारे पास तीसरा पैराग्राफ यहाँ कौन सा करना है? यस वेल सेड, ये एंड में जो टीचर कहती है यस वेल सेड, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट, ये वाला पैराग्राफ सम अप द डिस्कशन, यहाँ तक ये पैराग्राफ एंड ट्रांसलेशन के लिए तीसरे चैप्टर में से, मीडिया एंड इम्पैक्ट उस वाले चैप्टर से। अब इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं? 3 सवाल हैं इसके सिर्फ, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। अब चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 के जो पैराग्राफ्स हैं ट्रांसलेशन के लिए, पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा हाफ और सातवें से मुराद जो लास्ट वाली 2-3 लाइनें हैं वो वाला पैराग्राफ है, जहाँ पे हज़रत अस्मा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, ये वाला लाइनें जो हैं 3-4। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 6, क्योंकि 5वां जो चैप्टर है वो पोएम है डैफोडिल्स, तो उसकी आप लोगों ने समरी तैयार करनी है। चैप्टर नंबर 6, इसके पैसेजेस कौन कौन से अहम हैं, पैराग्राफ कौन कौन से अहम हैं ट्रांसलेशन के लिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। और छठा चैप्टर जो है अहम तरीन चैप्टर है ट्रांसलेशन के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। और इस साल भी काफ़ी चांसेस हैं कि पैराग्राफ एक ना एक लाजमी इसी चैप्टर से आएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। चैप्टर नंबर 7 है, इसके कौन कौन से पैराग्राफ अहम हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा और 10वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा और 10वां। शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ 3 है इसके, पहला, दूसरा और चौथा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 9, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 पोएम है, स्टॉपिंग बाई वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, उसकी आप लोगों ने समरी तैयार करनी है। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाएंगे। इसके जो पैराग्राफ हैं ट्रांसलेशन के लिए, पहला, चौथा, छठा, 7वां, 10वां। पहला, चौथा, छठा, 7वां और 10वां। और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से अहम है? पहला, दूसरा और चौथा। उसके बाद आएंगे चैप्टर नंबर 10 पे, इसके पैराग्राफ कौन से अहम हैं? इसके 3 पैराग्राफ अहम हैं, पहला, तीसरा और छठा। पहला, तीसरा और छठा। शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं? पहला, दूसरा और चौथा। चैप्टर नंबर 11 पे आ जाएंगे। इसके 2 पैराग्राफ अहम है ट्रांसलेशन के लिए, पहला और छठा पैराग्राफ अहम है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पहले 5 मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के वो अहम है। चैप्टर नंबर 12 पे आ जाएंगे, 3 days to see वाले पे। पैसेजेस, इसके पैराग्राफ कौन से हैं अहम? दूसरा, 5वां, छठा, 7वां, 9वां, 11वां। दूसरा, 5वां,
छठा, सातवां, 9वां, 11वां। शॉर्ट क्वेश्चन इसके कौन से अहम हैं? पहला, तीसरा और चौथा। ये हमारे पास चैप्टर वाइज ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ और शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं पैसे वाइज कहाँ से आएंगे। 5 नंबर का सवाल आता है एंड में, पेपर के आखिरी सवाल हमारा पैसे वाइज का ही होता है। वो कौन सा होता है? वो है ग्रामर एंड कंपोजिशन। ग्रामर एंड कंपोजिशन जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 169 मतलब 169 और 170 सफ़ा नंबर पे 33 मतलब 33 फ़िक्रे गवर्नमेंट की बुक में दिए गए हैं। वही 33 फ़िक्रे आप लोग कर लें, उन्हीं में से 5 आते हैं हर साल। तो ये आप लोग वो 33 फ़िक्रे कर लें पैसे वाइज के हवाले से, जस्ट एक्स्ट्रा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कंप्रीहेंशन आप लोगों को बताता चलूँ कि कंप्रीहेंशन पैराग्राफ जो बार बार रिपीट हुए हैं, ये आसान तरीन सवाल होता है कंप्रीहेंशन का। फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन कौन से, तकरीबन 25 पैराग्राफ हैं। पहले 10 पैराग्राफ जो वो सॉल्व हैं और जो 15 हैं वो एक्सरसाइज के तौर पर। अब मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ये सॉल्व है या अनसॉल्व है, मैं उसका टाइटल पढ़ता जाऊंगा, पहली लाइन आप लोग खुद टिक लगा लीजिएगा कि कौन सा पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ जो मैंने नोट किया है पेपर के हवाले से, 1 डे अ गर्ल फाउंड अ कॉइन, एक ये। और दूसरा पैराग्राफ जो बार बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, वो है मूसा वाज इन चीफ कमांड, ये वाला पैराग्राफ। तीसरा, दे आर लिव्ड अ मंकी। चौथा, ऑन अ हॉट समर डे, ये पहला है तरतीब से, मैंने तरतीब से नहीं पढ़ रहा, जिस तरह आए हैं पेपर में वो उसी तरतीब से बता रहा हूँ। ऑन अ हॉट समर डे। पांचवां, 1 डे अ वोल्फ, ये दूसरा कंप्रीहेंशन है वैसे तरतीब से। उसके बाद छठे नंबर पे कौन सा? सम ऑन्ट्स, वो चूंटियों वाला पैराग्राफ। उसके बाद सातवां, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 7वें नंबर पे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एक मूसा वाला रिपीट हुआ है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है वो है अर्ली राइजिंग वाला पैराग्राफ। उसके बाद है हज़रत खालिद बिन वलीद। उसके बाद है अबाउट 60 ईयर्स अगो। उसके बाद है वी सी अ काइंड ऑफ मिल्क। और उसके बाद है न्यूज़पेपर। ठीक है जी, न्यूज़पेपर वाला जो पैराग्राफ है, ये हमारे पास तकरीबन 25 में से 12 पैराग्राफ जो रिपीट हो रहे हैं बार बार पेपरों में, वो मैंने आप लोगों को टाइटल लाइनें जो थी वो बता दिए हैं आप लोगों को। ये आप लोग खुद मतलब आप उस पर निशान लगा दीजिएगा कौन कौन से हैं अपनी बुक सामने रख के। अब आप लोगों को लेटर बताता हूँ कि कौन कौन से लेटर्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 15 लेटर्स हैं हमारे सिलेबस में, उनमें से जो लेटर ज़्यादा दफ़ा आए हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला लेटर है राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, ये इंतहाई अहम है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है लेटर वो है राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर, ये दूसरा। उसके बाद तीसरा, राइट ए लेटर टू योर सिस्टर कांग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्ज़ाम, तीसरा लेटर भी आया हुआ है। चौथा, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। पांचवा लेटर, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड, ये ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। मतलब पांचवा लेटर और दूसरा लेटर ये ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं। उसके बाद आते हैं छठे लेटर पे, लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट, ये भी ज़्यादा दफ़ा। दूसरा, पांचवा और छठा, लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे, ये भी एक दफ़ा पेपर में आया हुआ है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हर टू स्पेंड हर स्प्रिंग हॉलीडेज विद यू, ये आठवां लेटर भी आया हुआ है। उसके बाद है जी 10वां लेटर, 9वां नहीं आया। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड यू सम बुक्स। उसके बाद 11वां, लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हर या हिम फॉर द हॉस्पिटैलिटी ड्यूरिंग योर विजिट टू हर होम या हाउस,
तो ये 11वां लेटर भी अहम है। उसके बाद 12वां, ये ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर। तो ये भी हमारे पास 12वां लेटर है। उसके बाद 15वां लेटर एक दफ़ा आया हुआ है, वो कौन सा है, लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द बुक्स ही लेंट टू यू। तो ये अहम तरीन चीज़ें जो थी आप लोगों को 9th के हवाले से वो मैंने बता दी हैं।